Hi, this one is one interesting question of number system. I would say please pause the video and try to solve this basic but conceptual question. I hope आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 व्हेन स्क्वायर्ड. जब हम नेचुरल नंबर्स जो 100 से छोटा है को स्क्वायर करते हैं एंड व्हेन वी डिवाइड बाय 40 रिमाइंडर्स इज 1. ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? मुझे लगता है कि आपने इस क्वेश्चन को बेसिक्स से समझा होगा और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा. चलो मैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को आपको बताऊंगा कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं 17 अगस्त से मैं एक प्रॉमिस बैच लेके आ रहा हूं मैथ्स का, जो ये प्रॉमिस करेगा कि हम मार्क्स इंप्रूव करेंगे. लास्ट मार्क्स आपके जितने थे उसमें इंप्रूव करेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट्स भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी और बहुत सारी लर्निंग होगी. मैथ्स DILR मैं ही लूंगा. क्लास टाइमिंग एंड सब कुछ आपके साथ शेयर हो जाएगी. ये लाइव सेशंस हुआ करेंगे. इसमें आपको सेशंस के बाद रिकॉर्डिंग मिलेगी, कुछ प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी आपको दिए जाएंगे देखने के लिए, जो आपको हेल्प करेगा. और हम प्रैक्टिस करेंगे और मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे. चलिए, जैसे ही एडमिशन ओपन हो और आपके पास इंफॉर्मेशन मिले इसे ज्वाइन कर लेना, बिकॉज सीट बहुत लिमिटेड रखूंगा मैं, क्योंकि लिमिटेड सीट में ही पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है. चलिए मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन क्या है? वी हैव अ नेचुरल नंबर्स. जब मैं उसे स्क्वायर करूं एंड डिवाइड बाई 40 तो रिमाइंडर्स 1 आए. मतलब एन स्क्वायर इज इक्वल टू 40k+1 फॉर्म्स के ऐसे कितने नंबर्स हैं वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर इज अप टू 100. लेस देन है और इक्वल टू साइन नहीं लिया है, तो यही मेरा ये रेंज है. लेस देन 100 नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं. अब देखो मैं बेसिक रिमाइंडर्स थ्योरम का यूज कर रहा हूं. अगर आप किसी नंबर्स को 40 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर्स 1 आता है. ये आपका क्या है? दिस इज डिवाइजर. ये क्या है आपका? रिमाइंडर्स. तो हम 40 को फैक्टराइज करके उसके चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टराइजेशन रूल को लेके आते हैं. 2³ × 5 मतलब 40 का डेरिवेटिव एक्चुअली 8 एंड 5 पे डिपेंड करता है. तो अगर आप किसी नंबर को 40 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर आते हो तो डेफिनेटली वो 8 से भी डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 दिखेगा. हाउ कम्स? अगर नंबर 40k प्लस या 40n+1 है एंड व्हेन वी डिवाइड इट बाय 8 वी नो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा. रिमाइंडर क्या देगा? 1. सो मेरा नंबर क्या है? 8 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 देगा. सिमिलरली अगर आप 40k+1 को 5 से भी डिवाइड करोगे, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा. ये रिमाइंडर 1 देगा. तो क्वेश्चन जो आपने स्टार्टिंग में देखा कि मुझे 40 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 चाहिए, दैट मीन्स अगर उन्होंने कहा 40k+1 का फॉर्म चाहिए तो ये दो पार्ट में स्प्लिट होता है. पहला 8 से डिवाइड होके या 8 से डिवाइड होके रिमाइंडर 1 दे एंड 5 से डिवाइड होके रिमाइंडर 1 दे. तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 40 बिकॉज 40 इज नॉट अ प्राइम नंबर, रिमाइंडर्स वर्क्स ऑन द प्राइम नंबर और द प्राइम n तभी काम करता है. इस क्वेश्चन को हमने 8 और 5 पे ब्रेक किया. अब स्टार्ट करते हैं 8 का फंडा. देखो ये जो n स्क्वायर है ना, ये 8 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 देता है. 8 इज इवन के कोई भी नंबर हो इवन इनटू एनीथिंग इवन देता है. +1 मतलब ये ऑड होगा. इसका पहला मतलब हमें पता चल गया. 8k+1 इज ऑड, इसका मतलब n भी ऑड होगा. और ऑड को 8 से डिवाइड करके जब भी लिखते हैं तो वो 8n+1 होता है, या 8n+3 होगा, या 8n+5 होगा, या 8n+7 होगा. तो हमने निकाला क्या? सबसे पहले जब मैंने 8 से डिवाइड करके 1 देखा तो मुझे ये पता चला कि ये ऑड नंबर्स होगा. इवन नंबर्स कभी भी 8 से डिवाइड होकर 1 रिमाइंडर्स नहीं देंगे. वो 8 से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर्स देंगे, 4 देंगे, 6 देंगे, या रिमाइंडर्स नहीं देंगे. कंप्लीटली डिविजिबल होगा. अब ये किसी भी फॉर्म्स के नंबर्स को जब मैं स्क्वायर करूंगा, देखो ये रिमाइंडर 1 दे रहा है तो 1 को स्क्वायर करूंगा तो रिमाइंडर 1 देगा. 8 से रिमाइंडर 3 दे रहा है, मैं जब इसको स्क्वायर करूंगा तो 9 होगा, 9 भी रिमाइंडर 1 देगा. 8 से रिमाइंडर अगर 5 दे रहा है एक नंबर है तो n स्क्वायर आपका जो होगा वो 25 हो जाएगा. आप स्क्वायर करोगे तो वो भी रिमाइंडर 1 देगा. अगर 8 से रिमाइंडर 7 और -1 दे रहा है और मैं जब इसको स्क्वायर करूंगा तो रिमाइंडर 1 देगा. तो ये हमने पता किया पहली बार में कि n स्क्वायर इज एन इवन ऑड नंबर्स, मींस n ऑड नंबर्स है. और 8 से डिविजिबिलिटी में जब मैं ऑड नंबर्स लिखता हूं तो वो 8n+1, 8n+3, 8n+5, 8n+7 होता है. आप किसी भी नंबर्स को स्क्वायर कर दो और अगेन 8 से डिवाइड कर दो तो वो रिमाइंडर्स 1, 9 गिव्स 1, स्क्वायर होने पे 25 भी 1 देगा, 49 भी 1 देगा. मतलब दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल ऑड. ये क्या होगा? सारे ऑड नंबर्स के लिए ऐसा बिहेव करेगा. डन, हमने यहां तक निकाला. अब मुझे 5 से डिवाइड होके रिमाइंडर 1 चाहिए. सिंस ऑड है तो ये सब कुछ डिपेंड करता है 5 पे. तो 5 से डिवाइड होके कोई भी नंबर अगर देता है तो वो 5 का मल्टीपल होता है, या 5 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होता है. आई एम राइटिंग n. या 5n+2 फॉर्म का होता है, 5n+2,
5m+3 फॉर्म का होगा या 5m+4 फॉर्म का होगा। ये मेरे नंबर्स होंगे। जब मैं n स्क्वायर करूँगा, सिंस ये 5 का मल्टीपल है, तो जब मैं n से इसे जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा स्क्वायर करके, तो ये रिमाइंडर 0 देगा। 5m+1 मीन्स अगर नंबर 5 से रिमाइंडर 1 देती है, जब मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो ये रिमाइंडर 1 मिलेगा। मतलब मुझे अभी तक मिला क्या? मुझे मिला 5 से रिमाइंडर 1 चाहिए। 5n+2 अगर आप नंबर्स को 2 ले लो, आप स्क्वायर कर दोगे तो ये रिमाइंडर 4 देगा जब आप इसे 5 से डिवाइड करते हो। ये नहीं होगा। 5m+3 दैट मीन्स 3 और स्क्वायर करो 9, ये 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 4 देता है, ये भी नहीं होगा अगर परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करते हो। 5m+4 अगर नंबर 5m+4 है या 5n-1 है, दोनों सेम केस है, आप जब इसे स्क्वायर करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो हमें 2 केसेस मिल गए जहां पे 5 से रिमाइंडर 1 देता है, 8 से रिमाइंडर 1 देता है ऑड। हमें चाहिए दोनों। इसका क्या मतलब है? 40 के लिए मुझे ये दोनों कंडीशन चाहिए। 8 बोलता है बॉस ऑड होनी चाहिए, मुझे उससे ज्यादा डिमांड नहीं है, मुझे ऑड चाहिए। 5 बोलता है कि नहीं, मुझे 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 चाहिए या 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 4 चाहिए। अगर मैं कंबाइन करूं 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 एंड ऑड, तो वो होते हैं 1, वो होता है 11, बिकॉज हम 5 ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा। 1 5n+1 1 होता है, 6 हम 6 नहीं लेंगे, हम 1 लेंगे, हम 11 लेंगे, हम 21 लेंगे, 31, और हम कहां तक लेंगे? टिल 91, बिकॉज मुझे 100 जाना है। तो ये ऐसे 10 नंबर्स मिलेंगे। 5m+1 which are odd are actually 10 numbers। 5m+4 में अगर मैं पहला 4 देखूं तो इवन हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, पहला नंबर 9 मिलेगा। और उसके बाद हम 10 का गैप लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं 14 नहीं ले सकता हूं, मुझे 19 लेना होगा जो 5 है। तो 9 होगा, 19 होगा, 29 होगा एंड सो ऑन टिल 99 जाएगा। ऐसे नंबर भी 10 मिलेंगे। अगर मैं दोनों सेट को क्लब कर दूं तो वी हैव 20 सच नंबर्स। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, 40 मीन्स मुझे 8 और 5 को चेक करना है। 40 से रिमाइंडर 1, 8 से रिमाइंडर 1 मीन्स वी आर चेकिंग ऑल द ऑड्स। 8 मैंने ऑड नंबर देखा, बिकॉज 8n+2 8n+4 नहीं ले सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर करके 8 से रिमाइंडर 2 कुछ और दे देगा। जितने भी ऑड नंबर्स हैं 8 का रूल लिखा, 8n+1 8n+3 8n+5 8n+7, जब भी मैंने स्क्वायर किया रिमाइंडर 1 मिला, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया कि मुझे 8 से डिवाइड होने का कोई टेंशन नहीं है। ऑल द ऑड नंबर्स व्हेन स्क्वायर्ड 8 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 देता है। अब मुझे 5 से 1 चेक करना है। 5 की रिमाइंडर में आपका देगा, चाहे वो 5 से रिमाइंडर 0 दे रहा होगा, मल्टीपल होगा, या 5 से रिमाइंडर 1 या 2 या 3 या 4। जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो 5n+1 अगेन 1 देता है स्क्वायर होने पे, एंड 5m+4 अगेन 1 देता है। तो मुझे 5 से 2 सेट मिल गए, 5m+1 एंड 5n+4। और मुझे चाहिए क्या था? मुझे ये तो चाहिए। 5 ने कहा कि मुझे इस टाइप से 2 सेट चाहिए, 8 ने कहा मुझे ऑड चाहिए। जब मैंने दोनों को क्लब किया, बिकॉज़ हमें दोनों की बातें सुननी है, तो 5 से रिमाइंडर 1 एंड ऑड आर 1 11 21 31 टिल 91। 5n+4 आर द ऑड आर 9 19 दिस। यहाँ पे टोटल 10 नंबर्स हैं, यहाँ टोटल 10 नंबर्स हैं, मतलब बोथ सेट मिला के वी हैव 20 नंबर्स। और इसका आंसर यही है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आपके पास दिखे, तो आप दोनों सेट से देखो 1 कौन सा दे रहा है, दोनों कंडीशन को क्लब करो और काउंट कर दो कितने नंबर्स आ रहे हैं, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज 20। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं और भी पोस्ट करूंगा विद द डेटा चेंज, कहां पे? फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लिंक ज्वाइन कर लो। एंड इफ यू वांट टू गिव योर बेस्ट, तो प्रॉमिस बैच तो मैं लेके आ रहा हूं, जिसमें प्रैक्टिस होगी, जिसमें कॉन्सेप्ट होगा, और मार्क्स आपके डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। इस प्रॉमिस के साथ इस बैच को मैं लॉन्च कर रहा हूं। सारी डेट यहीं पे शेयर होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, बिकॉज यहाँ पे आपको वही इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको भेजेगा जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और मैं बहुत लिमिटेड वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल पे, जो आपके नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करे। माई सेल्फ हम ये, मैं दे रहा हूँ अपना बेस्ट, आप दो अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन विद द फ्लैक्स मार्क्स। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।